लायन को ट्रीट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा और आज ये हमारे हजारों जानवरों में से पहला है जिसे हम बचाएंगे। देखते हैं कैसे हम एक स्नाइपर से जिराफ को वैक्सीनेट करेंगे इस हेलीकॉप्टर से। आज हम सारे जिराफ को वैक्सीनेट करके ही रहेंगे। लायंस को एक बदहाल जू से भी बचाएंगे। चलो भागो, इससे पहले राइनोज आपसी फाइट में खत्म हो जाए उन्हें भी रिलोकेट करेंगे। इस राइनो की लाइफ में थोड़े और साल जोड़ देते हैं और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल रेस्क्यूज जिसकी शुरुआत करेंगे इस लायन पर लाइफ सेविंग सर्जरी करके। अगर ये जाग गई तो मेरी उंगली खा जाएगी। और मेरी भी। सब ठीक लग रहा है, सर्जरी खत्म हो गई। चलो इसे रिलीज करें। अब ये लायन हैप्पी और हेल्दी है, पर हमें 999 और जानवरों को बचाना है। हमारा अगला मिशन है कुछ राइनोज को बचाना। लायन को रिलीज करने के बाद बाकी डॉग्स को फैमिलीज मिलती गई और 100 डॉग्स अडॉप्ट हो गए और हमने उन सबको बचा लिया। नेक्स्ट हम बचाने जा रहे हैं एक्सोटिक मिनिएचर हॉर्सेस को, क्योंकि इन टाइनी हॉर्सेस को ऑक्शन में बेचा जा रहा था ताकि इन्हें मारकर खा सके। पर माफ करना, इतने प्यारे एनिमल्स के साथ मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैंने इन सबको खरीद लिया। हम इन सभी हॉर्सेस के लिए एक घर ढूंढेंगे। उप्स, एक्सक्यूज मी। चलिए हॉर्सेस देखें। क्या लगता है? क्या? उनको लगता है इसे ये हॉर्स चाहिए। क्या और भी हॉर्सेस हैं? हाँ, मेरे पास एक घर पे है। तो आप ये हॉर्स इसके लिए अडॉप्ट कर रही हैं? ओह हाँ। ओह सच में? ताकि ये हॉर्स राइडिंग करते हुए बड़ी हो। तुमने उसे किस किया? कोई इसे पसंद क्यों नहीं करेगा? ऐसा लगना चाहिए कि ये हॉर्सेस अपनी मर्जी से ट्रेलर में चढ़ रहे हैं। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। मैं तुम्हें 10,000 दूंगा अगर तुम ट्रेलर में चढ़ गए। ओह माय गॉड, उन्होंने कर दी। ओह ये क्या? वो तो चढ़ गए। आप यहाँ सिर्फ एक हॉर्स खरीदने आए थे, लेकिन 2 ले जा रहे ये हैं। मिनी पोटैटो चिप्स की तरह है। कभी मन हाँ नहीं सच करता। कहा। टेक्निकली मुझे एक और घर नहीं ले जाना चाहिए, पर दिल अभी भी नहीं भरा है। मतलब आपको तीसरा हाँ, सच चाहिए? कहा। ट्रेलर भर दो। 2 हफ्ते पहले इन्हें स्लॉटर हाउस ले जाने की बात हो रही थी और अब इनके पास घर है। तुम इन्हें प्यार करके बिगाड़ने वाली हो ना? ओह बिल्कुल नहीं। ये शानदार है। हमें इस वीडियो में यही तो चाहिए। और हमारे आखिरी 3 हॉर्सेस अडॉप्ट करने के बाद ये हॉर्स कितना प्यारा है ना? हमने 4 डोंकीज को भी बचाया जो एक साथ रहने वाले हैं। और अब हम जाएंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड को बचाने। अब हम हैं माया के एनिमल सैंक्चुअरी में और मुझे एक बात बहुत पसंद आई कि ये 24/7 ट्विच लाइव स्ट्रीम करके फंड्स इकट्ठा करती है और लोग एनिमल्स के वेलबींग के लिए इन्हें पैसे डोनेट कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीम पर डोनेट किए गए पैसों से ना सिर्फ इन एनिमल्स को खाना मिलता है, बल्कि इतने बड़े सैंक्चुअरी को मैनेज करने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जो एक्सोटिक एनिमल से भरा है जिन्हें माया अपनी पूरी जिंदगी रिहैबिलिटेट करते आई है। तो ये है हमारा मॉर्मो सेट। वो ऊपर मोमो है। मोमो कितना उसे क्यूट है। स्क्रीन बहुत पसंद है। आप उसे अपने फोन में कुछ दिखा सकते हैं। हमारे वीडियो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मंकीज को भी पसंद है। बहुत शैतान है। ये है विनी द मूव और इस सैंक्चुअरी के लिए पैसे रेज करने के लिए, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 24/7 लाइव स्ट्रीम होती है। और अगर आप पैसे डोनेट करते हैं जैसा कि मैंने किया, उसकी फीडर उसे ट्रीट देती है और फिर वो जाकर खाती है। ये एक बड़ा ही कूल और इनोवेटिव तरीका है इस सैंक्चुअरी को चलाने और बढ़ाते रहने के लिए। ये तो शानदार है। ये फीडर से प्यार करती है। अब आते हैं मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, स्टॉम्पी द ईमू। क्या हाल है? कैसे हो स्टॉम्पी? स्टॉम्पी यहाँ हमारे हॉर्सेस, काऊ और डोंकी के साथ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉम्पी को लगता है कि ये एक हॉर्स है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये एक हॉर्स के पैरों के नीचे आ सकती है। इसीलिए मैंने और लोज ने सोचा है कि माया के साथ मिलकर एक ईमू सैंक्चुअरी बनाएंगे। ये बनना बाकी है, पर इस मोन्टाज के बाद बन जाएगा। मैं लोज को भी एक शाउट आउट देना चाहूंगा जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ। लोज तब से मदद कर रहे हैं जब से फ्लड ने इस एरिया को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था और अब ये सैंक्चुअरी उनके इस साल के 230 एकड़ की लक्ष्य को पूरा करेगा। हमें स्टॉम्पी के लिए और क्या करना है? हमें ये फेंस लगानी है। मैंने पहले कभी भी फेंस नहीं लगाई। ठीक है, फेंस रोल कर रहा हूँ। इतनी आसानी से कट कैसे कर रही हो? लोग समझेंगे मैं कमजोर हूँ। जब भी आपकी कम्युनिटी को जरूरत हो, लोग मदद के लिए आते हैं। स्टॉम्पी के लिए फेंस बनाने जैसे चीजों के लिए भी। ओके, हमें ये प्लांट लगाना है। गड्ढा करो यहाँ Yes, पर। ma'am. तुम्हें यहाँ पर एक ऑब्लोंग शेप का बनाना है। एक सवाल है, ये ऑब्लोंग क्या होता है? एक हॉट डॉग जैसा। Perfect, समझ गया। गुड। परफेक्ट नहीं भी रहा तो चलेगा। ओह माय गॉड। ठीक है, इसमें से सारे रूट्स निकाल लो, फिर हम उसे बाहर रखेंगे। रोज आपकी जैसी कम्युनिटी की किस तरह मदद कर रही है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या इस वेबसाइट पर जाइए अभी। अब देखते हैं स्टॉम्पी अपने नए घर को पसंद करता है या नहीं, और साथ में उसे गर्लफ्रेंड से भी मिलवाएंगे। तुम आजाद हो। कैसा लगा तुम्हारा नया घर स्टॉम्पी? मुझे पता है तुम्हें पेड़ बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पर उसकी कोई कमी नहीं। तो कैसी लगी नई जगह? पसंद ही आई होगी। हमने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है जहाँ तुम एक हॉर्स के पैरों के नीचे नहीं आओगे।
और तुम्हारे लिए एक दोस्त भी लाए हैं। हमने ये जगह 2 इमूज के हिसाब से बनाई है। मैं इसे नाम दे सकता हूँ? हाँ पर तुमने ऐसा क्यों हाँ कहा? दे सकते हो। हम इस इमू का नाम रखेंगे नोलन की मॉम। हाँ। रियली? हाँ। चलो इसे बाहर निकाले। मेरा नाम कैसा लगा? इसका क्या मतलब है? मतलब इसका नाम है नोलन की मॉम। हाय। हाय नोलन की मॉम। ओके अभी ये फ्री है। ये, जाने से पहले बता दूं हम वुल्फ सैंक्चुरी में हैं जिसे माया बनाना चाहती है। आंखों की पट्टी हटा दो और इस सैंक्चुरी को बनाने के लिए मैं तुम्हें $50,000 का डोनेशन दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। साल की शुरुआत में टेक्सास के फ्लड के कारण माया की सैंक्चुरी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिससे उनका काम काफी पीछे चला गया। लेकिन लोज का शुक्रिया जिनकी वजह से माया की सैंक्चुरी में वापस जान आ गई। ये तो कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं 2 सी लायंस की तरफ, जिनमें से एक है रॉकी। बदकिस्मती से इस बेचारे के सिर में एक बुलेट है। ये वीडियो एनिमल सेविंग्स के बारे में है और मैं बताना चाहूंगा कि रॉकी के सारे एक्सपेंसेस हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकी को सर्जरी से रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक गर्ल जरूर हमारी दूसरी सी लायन रिलीज होने के लिए रेडी है। वो कुछ समय पहले नेट में बुरी तरह से उलझकर लगभग मर ही गई थी। चलो गर्लफ्रूट को रिलीज करो। रेडी? रेडी? ठीक है। 3, 2, 1, गो! ओ, देखो कितनी अच्छी लग रही है वो। उसे समंदर की आवाज सुनाई दे रही है। जरा देखो तो। और वो चली। ओ, वो दौड़ रही है। अभी 800 से ज्यादा जानवरों को बचाना बाकी है, तो वक्त है रैपिड फायर का। हमने अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मिंगा लॉज और सैंक्चुरी के साथ मिलकर 200 से ज्यादा जानवरों को वापस वाइल्ड लाइफ में भेजा। यहाँ हमारे पास सिल्की एंड ईटर है। ये रेयरेस्ट स्पीशीज में से एक है जो यहाँ पाया जाता है। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। जाओ छोटे दोस्त। ये एनिमल्स धीरे से चल रहा है। कब के मर जाते अगर हमारे पास मिंगा जैसी सैंक्चुरीज नहीं होती जो इन्हें संभालती हैं तो अब हम इस कछुए को छोड़ने जा रहे हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में। और आजाद करती है। पर अभी हमारा काम बाकी था, क्योंकि हमने अमेरिका में 100 से भी ज्यादा जानवर बचाए, जैसे कि यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिएटर्स सर्कल ऑफ लाइफ में, जहाँ हमने 47 इंजर्ड और छोड़ दिए गए जानवरों को फंड किया, जिसमें से एक है ब्लैक वुल्फ ड्रेको। उसे लुसियाना में गोली मारी गई थी और जब वो यहाँ आया तो खड़ा भी नहीं रह पाता था, पर अब देखो कैसा भाग रहा है। पीस फॉक्स को मारकर उनका फर कोट तैयार किया जाने वाला था, लेकिन हमने दखल दिया और उनमें से हर एक को बचा लिया। शायद उसे टॉयज बहुत पसंद है और घूमना फिरना भी। यहाँ इस बड़े से बर्ड सैंक्चुरी में हमने 70 नेटिव बर्ड्स को बचाया, जैसे कि ये स्क्रीच आउल जो कि एक कार से टकरा गया था और अब उसकी घायल आंख का इलाज हो रहा है। हम पक्का नहीं कह सकते कि उस घायल आंख से उसे पहले की तरह दिखेगा। लेकिन ये आउल्स किसी भी खतरनाक जंगल में अपनी एक आंख के साथ रह सकते हैं। हमने 42 व्हाइट टेल्ड घायल डियर्स को भी ट्रीट किया। आ जाओ डियर। अब ये डियर आराम से घूम फिर सकती है और घास भी खा सकती है। इस तरह हमने जॉर्जिया में भी 85 जानवरों को और बचाया। ये मिसिसिपी काइट ठीक होकर उड़ने के लिए तैयार है और न्यूयॉर्क के इस टर्टल रेस्क्यू में हमने 48 अलग अलग टर्टल्स को बचाया। ये वाला ठीक हो गया है और अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है स्केटिंग करते हुए। यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिएटर सर्कल ऑफ लाइफ में एक कंगारू बोडी ने अपनी मॉम को खो दिया था, तो उसे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो उसे देखभाल के साथ माँ का प्यार भी दे। इस दूध की बोतल में स्पेशल निपल्स लगे हैं जो उसे माँ की फील देते हैं। हमने पाउचेस भी बनाए हैं ताकि उन्हें सिक्योर्ड लगे और मॉम के चलने का एहसास भी हो। और वाटरलॉन एंड में मार्जरी नाम के एक डक ने टर्टल के साथ हुई लड़ाई में अपनी चोंच गवा दी थी। तो हम उसे अपने वेट डॉक्टर चेस्टर के पास के लिए हमारी मदद की जरूरत थी। इन सभी जानवरों को देखने के बाद हम सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस तरह का बदलाव ला सकें। हमने हजारों जानवरों